हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज दोस्तों मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए बिल्कुल फ्री में, डिटेल के साथ पीडीएफ पाने के लिए, डिटेल के साथ दोस्तों स्टडी मटेरियल्स पाने के लिए, हमारी क्विजेज जिसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया रहता है, ई बुक, वीडियो कोर्सेज, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप एमजेटी ऐप को जरूर रखिए अपने पास। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, अटाकामा मरुस्थल कहां पर स्थित है? तो ये है चिली, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। भारत में मनमोहन सिंह जी द्वारा एलपीजी कब लाया गया था? तो 1991-92 में लाया गया था, जब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। लंदन शहर थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। हिंद महासागर का मोती कहते हैं श्रीलंका को। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व प्राथमिक उपचार दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 11 सितंबर को। एक्चुअली में ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है सितंबर माह के सेकंड सैटरडे को। सितंबर मंथ के सेकंड सैटरडे को ये मनाया जाता है। तो इस बार सितंबर मंथ का सेकंड सैटरडे जो था वो पड़ा था 11 सितंबर को, इस वजह से ये दिवस 11 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो होता है दोस्तों, जब भी कोई चोट वगैरह लगती है तो जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जो सबसे पहले जो बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है उसे कहते हैं एड, ठीक है। तो फर्स्ट एड जो होता है वो यही होता है, प्राथमिक उपचार होता है। तो इसी के बारे में दुनिया भर में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जब भी किसी को कोई दुर्घटना होती है या चोट लगती है तो प्राथमिक तौर पर कैसे उपचार दिया जाए, क्या क्या उपचार दिया जाना चाहिए, इसके लिए ये दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है और दूसरे शनिवार को सितंबर मंथ के मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इस बार की थीम रखी गई है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। क्या? फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। सन 2000 से ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेज वाला ये क्वेश्चन आया है, तो अभी तक सितंबर मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज आए हैं रिविजन कर लीजिए। जैसे अभी 2 सितंबर को दोस्तों मनाया गया विश्व नारियल दिवस। इसके बाद 5 सितंबर को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। कौन कौन से? एक तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया, नेशनल टीचर्स डे, और एक मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। जो शिक्षक दिवस होता है दोस्तों, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद में, उनकी जयंती पर मनाया जाता है। जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस होता है ये मदर टेरेसा जी की याद में, उनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डे आया था 8 सितंबर को। 8 सितंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना है। फिर आता है 10 सितंबर। 10 सितंबर को दोस्तों इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हिमालय दिवस मनाया गया था, इसके पहले यही मनाया गया था 9 सितंबर को। तो हिमालय दिवस भी आपको याद रखना है, हिमालय पहाड़ियों के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए। और अभी कल की वीडियो मैंने आपको बताया था दोस्तों, हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। वहीं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और अब यहाँ पर विश्व प्राथमिक उपचार दिवस के बारे में जानिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य ने की? तो अभी हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। बाजरा दोस्तों एक फसल होती है एक प्रकार की, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो बाजरा के जो किसान होते हैं उनको उनकी ये छोटी अनाज की फसलों के लिए उचित मूल्य दिलाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ के सीएम के द्वारा, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ में दोस्तों राज्य को भारत में बाजरे का हब भी बनाया जाएगा। यहाँ पर बाजरे का अच्छा खासा उत्पादन होता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये मिशन लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च की भी सहायता ली है, मदद ली है, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अब आया है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ देखिए मैप में है कहाँ पर, इंडिया के मैप में छत्तीसगढ़ कहाँ पर है? ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों ये 26वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है
1 नवंबर सन 2000 को 1 नवंबर सन 2000 को दोस्तों ये 26वें भारतीय राज्य के रूप में 26वें भारतीय राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। 27वें के रूप में उत्तराखंड, 28वें के रूप में झारखंड और 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना आया था। हालांकि वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बन जाने के कारण राज्यों की कुल संख्या 28 बची है। छत्तीसगढ़ देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है। ये अपना बॉर्डर यूपी से भी शेयर करता है, झारखंड से शेयर करता है, उड़ीसा से शेयर करता है, इधर ये आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, तेलंगाना से शेयर करता है और महाराष्ट्र से शेयर करता है और मध्य प्रदेश से तो अलग ही हुआ था, इससे भी शेयर करता है। क्लियर। छत्तीसगढ़ की राजधानी है नया रायपुर और यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। अनसुईया उइके जी यहाँ की गवर्नर हैं। चीफ जस्टिस है प्रशांत कुमार मिश्रा। अच्छा, रायपुर में दोस्तों स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, याद रखना है आपको। झीलों के बारे में बात करें तो बूढ़ा पारा, तालीबंद, बूढ़ा तालाब ये यहाँ की झीलें हैं। महाराजा बांध तालाब भी है, गंगा मुंडा झील है, दलपत सागर झील यहीं पर स्थित है। नेशनल पार्क की बात करें तो देखिए बारनवा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य और इंद्रावती नेशनल पार्क। कौन सा? इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखना है। इंद्रावती नेशनल पार्क ये भी यहीं पर है। सुआ नृत्य, चंदेनी नृत्य ये यहीं के लोक नृत्य हैं। बिलासपुर दुर्ग जिला यहाँ के चर्चित स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मोरक्को का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो मोरक्को का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों अजीज अखनौज को। किसे? अजीज अखनौज को। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं अजीज अखनौज। ये होंगे अब मोरक्को के नए प्राइम मिनिस्टर। अजीज अखनौज दोस्तों ये नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस पार्टी से हैं और इन्होंने अभी 395 सीटों में 102 सीटें हासिल की और जीत दर्ज की। इससे पहले ये कृषि मंत्री हुआ करते थे और अब ये नए प्राइम मिनिस्टर होंगे मोरक्को के। चलिए वर्ल्ड मैप में इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और इधर नॉर्थ अफ्रीका में यहीं पर मिल जाएगा ये जो कंट्री है मोरक्को। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे अल्जीरिया के पास में ये जो कंट्री है ये है मोरक्को। यहाँ की कैपिटल होती है रबात, यहाँ की करेंसी होती है मोरक्कन दिरहम और ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्थित है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन हैं? तो अभी हाल ही में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये पुस्तक लिखी है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी जी दोस्तों ये बीजेपी पार्टी से सांसद हैं और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इमेज में देख लीजिए कहाँ पर हैं, ये रही, ये हैं सुब्रमण्यम स्वामी और इनकी ये पुस्तक है। ओके, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा है। इस पुस्तक में बेसिकली ये बताया गया है कि आतंकवाद का मुकाबला जो है कैसे मौलिक अधिकारों के तहत भी किया जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर कौन चुने गए? तो भारतीय टीम के मेंटर चुने गए हैं दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। ये पूर्व भारतीय कप्तान रह चुके हैं और आईसीसी की 3 ट्रॉफियां भी ये दिला चुके हैं इंडियन टीम को। इनके इन्हीं एक्सपीरियंस को देखते हुए अभी हाल ही में बीसीसीआई ने घोषणा की है, बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसने घोषणा की है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ये मेंटर होंगे। ओके, महेंद्र सिंह धोनी दोस्तों ये रहे इमेज में। महेंद्र सिंह धोनी ये तो पूर्व कप्तान है, विराट कोहली वर्तमान में कप्तान है, तीनों फॉर्मेट के, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करें तो इन्होंने 15 अगस्त को संन्यास की घोषणा की थी सन 2020 में। ओके, ये लास्ट मैच में, लास्ट ओडीआई मैच कहाँ पर खेले थे? लास्ट ओडीआई मैच ये जुलाई 2019 में खेले थे जब वर्ल्ड कप चल रहा था। ठीक है, ओडीआई वर्ल्ड कप था, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने खेला था। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था इन्होंने, ये भी मैच आपको याद रखना चाहिए। रन आउट हुए थे सेमीफाइनल में। ओके, तो अभी जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है 2021 का, जो कि अक्टूबर और नवंबर मंथ में खेला जाएगा, यूएई और ओमान में खेला जाएगा, तो इसमें ये टीम इंडिया के मेंटर होंगे। ओके, अच्छा, इन्होंने कौन कौन सी आईसीसी की ट्रॉफियां जिताई हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ल्ड T20 जो हुआ था, T20 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्तों 2007 में, इसको इन्होंने जिताया हुआ था। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जिताया हुआ था और 2011 वाला वर्ल्ड कप इन्होंने इंडिया को जिताया हुआ था। ओके, इसके अलावा ये आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं और 3 बार ये चेन्नई सुपर किंग को, सीएसके की टीम को आईपीएल भी जिता चुके हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए?
तो अभी हाल ही में NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एम वेणुगोपाल जी। एम वेणुगोपाल जो आपको ये इमेज में दिख रहे हैं यही हैं। ये दोस्तों न्यायाधीश हैं और इनको नियुक्त किया गया है NCLAT का कार्यकारी अध्यक्ष। NCLAT होता क्या है? इसका मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलेट न्यायाधिकरण। ठीक है, तो इसके अभी ये कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इनके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे न्यायमूर्ति SJ मुखोपाध्याय, लेकिन वो मार्च 2020 में ही रिटायरमेंट ले चुके थे। इनके बाद से लगातार 3 बार अभी कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किए गए, अभी कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए ये भी अभी कार्यवाहक ही या कहें कार्यकारी अध्यक्ष ही नियुक्त किए गए हैं। NCLAT का गठन दोस्तों 2013 में कंपनी अधिनियम के तहत हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजय गोयल जी को। विजय गोयल जी ये रहे इमेज में, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इनको अभी हाल ही में गांधी स्मृति और दर्शन समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गांधी स्मृति और दर्शन समिति दोस्तों ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की शहादत का स्थल है। इसको 1984 में बनाया गया था, स्थापित किया गया था, नई दिल्ली में ये स्थित है। अच्छा, महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, नई दिल्ली में ये स्थित है। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं तो आप बताएंगे विजय घाट। नाम याद रखना है, विजय घाट जो है दोस्तों ये लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है, ये भी दिल्ली में ही स्थित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक और एक बहुत ही फेमस टीचर आनंद कुमार जी को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आनंद कुमार जी को तो आप भलीभांति जानते होंगे, इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ये सुपर 30 कोचिंग के संस्थापक हैं और सुपर 30 में ये IITians को तैयार करते हैं, IIT के एंट्रेंस के एग्जाम को बच्चों को पास कराते हैं। तो इनके शिक्षा में योगदान के लिए इनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसमें इनको 10,000 रुपए का कैश दिया गया, एक मेडल दिया गया, स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रतिमा दी गई और एक सर्टिफिकेट दिया गया है। अच्छा, ये जो पुरस्कार होता है स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार, ये दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है या गौ कल्याण के क्षेत्र में, गायों के कल्याण के क्षेत्र के लिए ये दिया जाता है। क्लियर? तो अभी ये 2021 वाला आनंद कुमार जी को दिया गया है जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और टीचर हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चेंज मेकर पुरस्कार किसे मिला? तो अभी हाल ही में चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया है दोस्तों डॉक्टर सगुन गुप्ता जी को। डॉक्टर सगुन गुप्ता ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं और इनको अभी हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है ये पुरस्कार। भगत सिंह कोश्यारी जी कौन है? ये रहे, ये महाराष्ट्र के दोस्तों, महाराष्ट्र के करंट टाइम के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, तो इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सगुन गुप्ता दोस्तों ये परमानेंट मेकअप टेक्निक और अपनी स्पेशलिटी के माध्यम से जो एसिड अटैक के सर्वाइवर्स होते हैं उनका इलाज करती हैं। उनके चेहरे को ठीक करने के लिए दोबारा से लगभग सही रूप दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है और इसी वजह से इनको चेंज मेकर पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर सगुन गुप्ता जी को सामाजिक योगदान के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में ICRISAT को, इस संस्था को दोस्तों अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, यानी कि अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के लिए अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय। तो इस संस्था को दोस्तों अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इसे क्यों मिला है? क्योंकि दोस्तों ये जो संस्था है ये एग्रीकल्चर रिसर्च वगैरह करता है दुनिया भर में, खास करके एशिया और उप सहारा अफ्रीका के क्षेत्रों में। तो ये एक गैर लाभकारी संगठन है और इसके इसी कामों की वजह से इसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। इसकी क्विज और PDF दोनों मिल जाएगी आपको हमारे एप्लीकेशन MZT ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और MZT एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, सिजदा और पाबोस की शुरुआत किसने की?
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? सैटेलाइट फोन यूज करने वाला पहला नेशनल पार्क कौन है? और सूरज ताल झील कहां पर स्थित है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। टेलीग्राम पर दोस्तों आपको मिल जाएगी पीडीएफ डेली जीके टेस्ट की, तो आप डेली जीके टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, इसकी वन लाइनर भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम हैंडल का नाम है एमजेटी एजुकेशन। टेलीग्राम पर जाओ, एमजेटी एजुकेशन सर्च करो, डेली जीके टेस्ट को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। डेली होता है इवनिंग में एक जीके का टेस्ट 7 PM पर, बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ते हैं, आपको भी जुड़ना है और आप अपना जीके बहुत ही अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।